पिछले कुछ दिनों से भारत के किसान अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत हैं। आंदोलन को खत्म करने के लिए भारत सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन ना तो किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे वायदे से संतुष्ट हो रहे हैं और ना ही सरकार किसानों की सभी मांगे मानने के लिए तैयार है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। दरअसल भारत में किसान आंदोलन कोई नई बात नहीं है। चाहे बात स्वतंत्रता से पहले या बाद, हमेशा कुछ न कुछ मांगों को लेकर किसान आंदोलन करते रहे हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद लैंड सीलिंग एक्ट आने से किसानों के पास अधिकतम जोत रखने की व्यवस्था को सीमित कर दिया गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और संयुक्त परिवार एकाकी परिवारों में टूटने लगे, बड़ी कृषि योग्य जमीनें भी छोटी होने लगी। छोटी होती कृषि योग्य जमीनें दिन प्रतिदिन बढ़ती उसकी लागत और सरकार द्वारा उनकी उपज का उपयुक्त कीमत न मिलना आज कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसके लिए प्रायः आंदोलन होते रहे हैं। अब वर्तमान प्रश्न पर आते हैं कि आखिर किसान अभी आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दरअसल किसानों की मांग जो भी हो, लेकिन उसकी जड़ें मुनाफे से जुड़ी होती है। हर किसान चाहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो, इतना तो होना ही चाहिए कि वह खुशहाल जीवन जी सके। सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जाने के बाद भी, जिसमें फसल बीमा योजना, सब्सिडी और किसान सम्मान निधि प्रमुख है, किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज भी आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें छपती रहती हैं। यह वही किसान है जो अपने खून पसीने के बल पर इतनी बड़ी आबादी का पेट भरता है, लेकिन वह सिर्फ उत्पादक ही रह जाता है, उसके मूल्य का निर्धारक नहीं। यही वह वजह है जिससे किसानों की स्थिति दयनीय बनी रही है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक होजरी का मालिक सभी कच्चे सामानों, लेबर कॉस्ट और स्वयं की मेहनत को जोड़कर अपने यहाँ तैयार कपड़े की कीमत को खुद तय करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अन्नदाता क्यों नहीं करते हैं। एसी के कमरे में यह कहकर खुद की वाहवाही करना कि हमने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ रुपए बढ़ा दिया है, क्या उचित है? बिना जमीन पर गए अगर किसान की जगह नौकरशाही ही तय करेगी कि फसल की कीमत क्या होनी चाहिए, तो किसानों की स्थिति को कभी भी नहीं समझा जा सकेगा। दूसरा मुद्दा यह है कि जब फसल अच्छी नहीं होती है तो वही चीज़ें बेइंतहा महंगी हो जाती हैं, जिसका नुकसान खुद किसान को भी होता है। लेकिन जब वही रिकॉर्ड उत्पादन होता है तो उसकी खरीदारी तक नहीं हो पाती है। किसानों से औने पौने दाम में अनाजों को बिचौलियों द्वारा खरीद लिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि उन अनाजों को फटे तिरपाल के नीचे रखा जाता है, जो कि हल्की बारिश में भी खराब हो जाए। ऐसे में परेशानी सिर्फ किसानों की ही बढ़ती है। जो भी लोग गांव से जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि एमएसपी, जिसका मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, अर्थात इससे नीचे किसी भी तरह से अनाजों को बेचा ही नहीं जा सकता, उसको बिचौलिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मानकर खरीदते हैं। एक तो छोटे किसानों के पास कम ही अनाज होता है, उसको लेकर सरकारी मंडियों में बेचना और भी दुर्लभकारी है। और अगर मान लीजिए किसान बेचता भी है तो यह नहीं पता कि उसका पैसा कब आएगा। इसीलिए किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानून बनाया जाए और यह गारंटी दिया जाए कि उससे नीचे बेचने पर कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार का मानना है कि इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे श्रमिक वर्गों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह सरकारी खर्च बढ़ा सकता है, जिससे अन्य विकास संबंधी कार्य प्रभावित होंगे। क्योंकि दुनिया के देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों से बंधे हैं, जिसका भारत भी सदस्य है, और अगर सरकार किसानों को अधिक सब्सिडी या लाभ देती है तो दुनिया के अन्य देश इसका विरोध करेंगे, क्योंकि भारत का सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ता होगा, जिससे अन्य देशों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी देश है, ऐसे में उसे किसानों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे हमारे अन्नदाता एक खुशहाल जिंदगी जी सकें और सरकार को भी नुकसान ना हो। क्योंकि बिना अन्नदाता के खुश हुए ना तो भारत आत्मनिर्भर भारत बन सकता है और ना ही विकसित भारत। प्रिय व्यूअर्स, आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।